Know you've been a good friend. एक छोटी सी गांव में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। चिंटू बहुत शरारती था, पर दिल का बहुत अच्छा था। उस गांव में एक बड़ा सा इमली का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत मीठे मीठे इमली लगते थे। चिंटू को इमली बहुत पसंद थे। जब भी वह अपने गांव के बगीचे में जाता, उसकी नजरें हमेशा इमली के पेड़ पर ही टिकी रहती। एक दिन चिंटू ने देखा, इमली के पेड़ पर छोटे छोटे इमली लगे हैं। वह बहुत उत्साहित हो गया और दौड़ते हुए अपनी दादी मां के पास गया। चिंटू बहुत खुश हुआ। वो इमली खाने के लिए बेताब हो गया। उसने सोचा कि आज तो इमली का स्वाद चख ही लेगा, पर दादी मां ने कहा, अभी इमली कच्चे हैं, पकने दो, तब मीठे लगेंगे। चिंटू ने दादी मां की बात सुनी और थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने इंतजार करने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों तक चिंटू हर रोज इमली के पेड़ के पास जाता और देखता कि इमली पक रहे हैं या नहीं। वह पेड़ के नीचे बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता कि कब इमली पकेंगी। समय बीतता गया और चिंटू का इंतजार बढ़ता गया। वह पेड़ के पास खेलता, दौड़ता और हर दिन इमली को देखता। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी जादू का इंतजार कर रहा हो। एक शाम दादी मां ने चिंटू को अपने पास बुलाया और एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे इमली का पेड़ उनके बचपन का भी हिस्सा था और कैसे उन्होंने भी इमली के पकने का इंतजार किया था। चिंटू ने दादी मां की कहानी सुनी और उसे महसूस हुआ कि इंतजार का अपना एक मजा होता है। उसने सोचा कि अगर दादी मां इंतजार कर सकती हैं, तो वह भी कर सकता है। कुछ हफ्तों बाद एक दिन चिंटू ने देखा कि इमली पक गए हैं। वह दौड़ते हुए दादी मां के पास गया और खुशी से चिल्लाया, दादी मां, इमली पक गए हैं। दादी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब हम इमली तोड़ते हैं। दोनों ने मिलकर इमली तोड़ी और उनका स्वाद चखा। चिंटू को इमली बहुत मीठे लगे और उसने सोचा कि इंतजार का फल सच में मीठा होता है। उस दिन चिंटू ने सीखा कि धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। उसने दादी मां का धन्यवाद किया और दोनों ने मिलकर इमली का आनंद लिया। इमली का पेड़ और चिंटू का इंतजार अब एक प्यारी याद बन गई थी। एक दिन चिंटू अपनी दादी मां के पास आया। उसने देखा कि दादी मां कुछ इमली के पेड़ के पास बैठी हैं। चिंटू ने उत्सुकता से पूछा, दादी मां, ये इमली कब पकेंगे? दादी मां ने मुस्कुराते हुए प्यार से समझाया, बेटा सब्र रखो, धीरे धीरे ये इमली पकेंगे और जब ये पूरी तरह से पक जाएंगे तब इन्हें खाना। चिंटू को समझ नहीं आया। उसने थोड़ी उलझन में कहा, पर दादी मां, मुझे तो अभी चाहिए, मुझे इंतजार नहीं होता। दादी मां हंसी और बोली, धैर्य रखोगे तो मीठे इमली खाने को मिलेंगे। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो इमली खट्टी और कच्ची रह जाएंगी। चिंटू ने थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा, दादी मां, धैर्य क्यों रखना चाहिए? क्या इससे कुछ और भी फायदा होता है? दादी मां ने गंभीरता से कहा, धैर्य रखना जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि अच्छी चीजें समय लेती हैं। जैसे ये इमली, अगर हम धैर्य से इंतजार करेंगे तो हमें मीठे फल मिलेंगे। चिंटू ने ध्यान से सुना और फिर बोला, तो धैर्य रखने से हमें हमेशा अच्छा ही मिलता है? दादी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, धैर्य रखने से हमें जीवन में कई अच्छी चीजें मिलती हैं। यह हमें सिखाता है कि हर चीज का एक सही समय होता है। चिंटू ने खुश होकर कहा, दादी मां, अब मैं धैर्य रखना सीखूंगा। मैं इंतजार करूंगा और जब इमली पक जाएंगी तभी खाऊंगा। दादी मां ने प्यार से चिंटू को गले लगाया और कहा, शाबाश बेटा, यही सही तरीका है। धैर्य रखने से ही हमें जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। और इस तरह चिंटू ने अपनी दादी मां से धैर्य का महत्व सीखा और जीवन में इसे अपनाने का संकल्प लिया। उसने समझा कि धैर्य रखने से ही हमें जीवन में सच्ची सफलता और खुशी मिलती है। चिंटू
रोज इमली के पेड़ के पास जाता। वो देखता इमली कब पकेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। चिंटू इंतजार करता रहा। उसे बहुत बेसब्री हो रही थी। एक दिन चिंटू से रहा नहीं गया। वो गुस्से में पेड़ के पास गया। उसने पेड़ को हिलाया और कहा, कब पकोगे तुम? मुझे इमली चाहिए। पर इमली तो अब भी कच्चे ही थे। दादी मां ने चिंटू को देखा तो समझ गई। चिंटू के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में निराशा और हताशा थी। दादी मां ने उसकी मनोदशा को भांप लिया और उसके पास आकर बैठ गई। वो चिंटू के पास आई और बोली, देखा बेटा, धैर्य रखना जरूरी है। चिंटू उदास हो गया। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछे और दादी मां की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, जैसे वो पूछ रहा हो कि आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। दादी मां ने उसे गले लगाया और कहा, चिंता मत करो, जल्दी ही पक जाएंगे। उन्होंने चिंटू को समझाया कि जीवन में धैर्य रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई जिसमें एक छोटे से बीज ने धैर्य और मेहनत से एक विशाल पेड़ बनने का सफर तय किया था। चिंटू ने ध्यान से सुना और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। दादी मां ने उसे बताया कि जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे सपनों को पूरा होने में भी समय लगता है। उन्होंने उसे यह भी समझाया कि धैर्य और मेहनत से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चिंटू ने दादी मां की बातों को समझा और उसने अपने मन में ठान लिया कि वह धैर्य रखेगा और मेहनत करेगा। दादी मां ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? चिंटू ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। दादी मां ने उसे एक मिठाई दी और कहा, यह तुम्हारे धैर्य का इनाम है। चिंटू ने मिठाई खाई और उसकी उदासी दूर हो गई। दादी मां ने उसे फिर से समझाया कि जीवन में धैर्य और मेहनत का कितना महत्व है। चिंटू ने दादी मां की बातों को ध्यान से सुना और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा धैर्य रखेगा और मेहनत करेगा। दादी मां ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? चिंटू ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। दादी मां ने उसे एक मिठाई दी और कहा, यह तुम्हारे धैर्य का इनाम है। चिंटू ने मिठाई खाई और उसकी उदासी दूर हो गई। कुछ दिन बाद चिंटू फिर से पेड़ के पास गया। क्या देखता है, कुछ इमली पक गए थे। चिंटू बहुत खुश हुआ। उसने दादी मां को आवाज लगाई, दादी मां देखो, इमली पक गए। टीऊ बोई सिमली पो बोई। दादी मां और चिंटू ने मिलकर इमली तोड़े। इमली बहुत ही मीठे थे। चिंटू ने दादी मां को धन्यवाद दिया। उसे समझ आ गया था कि धैर्य रखने से कितना मीठा फल मिलता है। चिंटू ने सारे गांव में इमली बांटे। सबने उसकी तारीफ की। चिंटू बहुत खुश था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। चिंटू ने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसे समझ आ गया कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। अब चिंटू हमेशा धैर्य रखता था, क्योंकि उसे पता था कि सब्र का फल मीठा होता है।